चाय की दुकान पर प्यार। यह कहानी एक छोटे से मोहल्ले की चाय की दुकान की है, जहां हर सुबह और शाम की रौनक चाय के कप में बसी होती थी। यह दुकान किसी बड़े बाजार में नहीं, बल्कि एक सुकून भरी गली में स्थित थी। इसका नाम था चाय वाले बाबा की दुकान। दुकान का नाम तो साधारण सा था, लेकिन उसकी खुशबू, स्वाद और माहौल कुछ खास था। दुकान के बाहर हमेशा एक छोटा सा बेंच रखा रहता था, जहां पर लोग बैठकर चाय का आनंद लेते थे। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। शहर के कोलाहल से दूर यहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। यह दुकान एक पुराने घर के निचले हिस्से में थी, जिसमें एक छोटा सा किचन था, जहां बाबा चाय बनाते थे, और 2-3 छोटे बेंच और टेबल थे, जहां ग्राहकों की भीड़ जमा होती थी। हर सुबह यहाँ पर कुछ लोग पहले से ही चाय पीते हुए बैठकर अखबार पढ़ते थे, और शाम को कॉलेज के छात्र, ऑफिस के लोग और मोहल्ले के लोग यहाँ चाय पीने आते थे। लेकिन एक दिन कुछ खास हुआ। एक लड़का और एक लड़की, दोनों अलग अलग समय पर चाय के कप के लिए इस दुकान पर आए। दोनों के बीच चाय की दुकान पर जो मुलाकात हुई, वह आगे जाकर एक प्यार की कहानी बन गई। लड़का था अक्षित, उम्र लगभग 24 साल, एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। उसकी आदत थी कि वह हर दिन सुबह सुबह चाय के बिना अपने दिन की शुरुआत नहीं करता था, और यह आदत उसे चाय वाले बाबा की दुकान पर खींच लाई थी। बाबा की चाय को वह खास मानता था। दिन ब दिन अक्षित का यहाँ आना जाना बढ़ता गया। बाबा भी उसे अच्छी तरह पहचानने लगे थे, लेकिन वह बस चाय पी और चले जाते थे। अब लड़की की बात करें तो उसका नाम था साक्षी। साक्षी एक कॉलेज स्टूडेंट थी और हर दिन शाम को यहाँ पर चाय पीने आती थी। उसे भी चाय का बहुत शौक था, और उसकी पसंदीदा चाय चाय वाले बाबा की ही थी। वह हर शाम एक किताब लेकर आती और चाय के साथ पढ़ाई करती। दुकान पर आने के बाद उसका ध्यान कभी किताब में तो कभी चाय के कप में रहता था। साक्षी बहुत ही शांत, सुलझी हुई और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, जो कभी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन जैसे ही साक्षी दुकान पर आई, उसे वही पुराना बेंच खाली दिखा। वह धीरे धीरे अपनी किताब और चाय का कप लेकर बेंच पर बैठी। ठीक उसी वक्त अक्षित भी अपनी दफ्तर से आकर चाय लेने आया। उसे कोई खाली बेंच नहीं दिखा, और उसकी नजर साक्षी पर पड़ी। साक्षी के पास एक बेंच खाली था, लेकिन अक्षित को यह महसूस हुआ कि उसे यहाँ बैठने के लिए इजाजत लेने की जरूरत है, क्योंकि वह लड़की बहुत शांत और अकेली बैठी हुई थी। अक्षित थोड़ी हिचकिचाहट के साथ साक्षी के पास पहुंचा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या यह बेंच खाली है? साक्षी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर हिलाया और फिर अपने किताब में ध्यान लगा लिया। अक्षित ने एक अजीब सा महसूस किया, लेकिन फिर भी वह बेंच पर बैठ गया। पहले कुछ समय दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अक्षित ने अपनी चाय के कप को उठाया और साक्षी से पूछा, तुम हमेशा यहाँ अकेले चाय पीने आती हो? साक्षी ने चाय का कप उठाया और नजरें चुराते हुए हल्के से कहा, हाँ, यही मेरी रोज की आदत है। मुझे शांति चाहिए और चाय में सुकून मिलता है। अक्षित मुस्कराया और फिर चुप हो गया। फिर उसने अपनी चाय के कप से एक घूंट लिया और सोचा कि इस लड़की से कुछ बात करना अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, मुझे भी यहाँ की चाय बहुत पसंद है। बाबा की चाय का क्या कहना? साक्षी ने बिना किसी घबराहट के सिर हिलाया, जैसे वह पहले से इस बात को जानती हो। फिर दोनों चाय पीते हुए एक दूसरे के साथ बिना ज्यादा शब्दों के एक अजीब सी समझ बना चुके थे। चाय का स्वाद, माहौल और साक्षी की शांतता ने अक्षित को यह एहसास दिलाया कि वह यहाँ कुछ समय और बिता सकता है। यह मुलाकात खास थी,
लेकिन फिर भी दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई थी। दोनों बस चाय पीने आए थे और अपना समय बिता रहे थे। फिर एक दिन जब साक्षी अपनी किताब पढ़ रही थी, अक्षित ने धीरे से उससे पूछा, तुम क्या पढ़ रही हो? साक्षी ने चाय का कप रखते हुए जवाब दिया, बस एक किताब है, थोड़ा हल्का फुल्का सा पढ़ाई है। अक्षित ने अपनी चाय का कप ऊपर करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि चाय और किताब का कॉम्बिनेशन सही है? साक्षी हल्के से हंसी और फिर कहा, हाँ, चाय और किताब का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हो। यह छोटी सी बातचीत धीरे धीरे एक अजीब से आकर्षण में बदलने लगी। अक्षित और साक्षी के बीच का यह रिश्ता अब धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला था। चाय की दुकान पर प्यार का यह सफर अब बस शुरू हुआ था। अक्षित और साक्षी की मुलाकात धीरे धीरे एक आदत बन गई थी। दोनों का दिन अब चाय की दुकान पर एक दूसरे के साथ बीतता था और यह समय उनके लिए खास बन गया था। साक्षी का चाय के कप में डूबकर किताब पढ़ना और अक्षित का चाय के साथ बेमोल बातें करना दोनों के लिए अब एक नई दुनिया बन चुकी थी। वे जब भी मिलते, चाय का स्वाद और बातचीत की नरमियत दोनों का मेल कुछ अलग ही होता। साक्षी को अब अक्षित की बातों में दिलचस्पी होने लगी थी। पहले जो वह चाय की दुकान पर अकेले आती थी, अब उसके पास एक साथी था जो चाय के कप में अपनी खुशियां और दुख बांटने आया करता था। अक्षित भी धीरे धीरे साक्षी से मिलने की उम्मीद में चाय की दुकान पर समय बिता रहा था। हर दिन कुछ न कुछ नया था, जैसे कि दोनों एक दूसरे के बिना न रह पाते हों। यह उन दोनों के लिए एक अजीब सा एहसास था। एक दिन चाय की दुकान पर अक्षित और साक्षी अपने अपने कप में चाय पी रहे थे। इस दिन बाबा के चेहरे पर कुछ थोड़ी ज्यादा मुस्कान थी। बाबा साक्षी और अक्षित की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ खास देखा हो। यह बात साक्षी ने महसूस की, लेकिन उसने चुपचाप ध्यान नहीं दिया। अक्षित की नजरें बाबा पर थीं, क्योंकि उसे भी कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन वह फिर भी चुप था। साक्षी ने कप से एक घूंट लिया और अक्षित से कहा, तुम हमेशा चाय के बारे में ही क्यों बात करते हो? अक्षित मुस्कराया और हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, चाय एक खास चीज है। हर सुबह हर शाम यही चाय हमें जीने का हौसला देती है। तुम क्या सोचती हो? साक्षी ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, तुम सही कहते हो, लेकिन कभी कभी हमें बातों की बजाय चाय में डूब जाना चाहिए। बिना किसी शोर के बस चाय का एहसास होना चाहिए। अक्षित ने साक्षी की बात पर गौर किया और कहा, कभी कभी तुम बड़ी गहरी बातें करने लगती हो। मुझे लगता है कि तुम कोई फिलॉसफी के पन्ने पलटती हो। साक्षी मुस्कराई और फिर अपनी किताब में खो गई। अक्षित को यह देखकर अच्छा लगा कि साक्षी अपने आप में ही खोई हुई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठने लगा। क्या वह भी साक्षी से कुछ अधिक महसूस करने लगा है? अक्षित के लिए यह एक जटिल सवाल था। वह इस बारे में ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन साक्षी की हंसी, उसकी मुस्कान और उसकी शांतिपूर्ण उपस्थिति अब उसे रोज एक नई दिशा दिखा रही थी। कुछ दिनों बाद साक्षी ने एक शाम को अक्षित से पूछा, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? क्यों दिन के हर हिस्से को चाय के साथ जीते हो? अक्षित कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, चाय मेरे लिए बस एक कप नहीं है। यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। कभी कभी जीवन में ऐसा कुछ होता है जो हमें सुकून देता है। मेरी चाय वही सुकून है। जैसे तुम अपनी किताबों में खो जाती हो, वैसे ही मैं चाय में खो जाता हूँ। साक्षी की आंखों में एक अलग सा भाव आया, जैसे वह अक्षित की बातों को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा, मुझे लगता है हम दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में खोने की आदत डाल चुके हैं। अक्षित हंसा और बोला, हाँ,
शायद, लेकिन हमारी दुनियाएं अब मिल रही हैं। तुम्हारी किताबें और मेरी चाय, ये अब हमारे बीच एक अद्भुत रसायन बन चुके हैं। साक्षी ने चाय के कप से एक और घूंट लिया और फिर चुप हो गई। दोनों के बीच चुप पर एक अजीब सी समझ बनी हुई थी। दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ बदल रहा था, लेकिन वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। अब चाय की दुकान पर दोनों का मिलना रोज का नियम बन चुका था। साक्षी और अक्षित एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। हालांकि अक्षित कभी भी साक्षी से अपने दिल की बात नहीं कह पाया था, लेकिन उसकी नजरों में यह साफ दिखता था कि वह साक्षी को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा समझने लगा था। एक शाम जब साक्षी ने चाय के साथ किताब पढ़ने की आदत डाली थी, अक्षित ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, साक्षी, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहोगी? साक्षी ने चाय का कप रखते हुए अक्षित की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांतिपूर्ण विश्वास भी था जो अक्षित को हमेशा पसंद आता था। क्या तुम मेरे बारे में कुछ और जानना चाहोगी? अक्षित ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। साक्षी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें लगता है कि हम दोनों अलग अलग लोग हैं या फिर हमारी जिंदगी में कोई समानता है? अक्षित थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वह अपने अंदर के सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मुस्कराते हुए कहा, समानता है। चाय की दुकान पर हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिला है। शायद यही समानता है। साक्षी हंसी, लेकिन उसका दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि यह छोटी सी मुलाकात दोनों के बीच एक गहरी कड़ी बना चुकी है। अक्षित और साक्षी की मुलाकातों का यह सिलसिला अब बढ़ने वाला था। चाय की दुकान पर हुआ प्यार अब शब्दों के पार एक नई कहानी का रूप ले रहा था। चाय की दुकान पर अक्षित और साक्षी की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थीं। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। चाय के कप में बसी यह कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन अब दोनों के दिलों में एक सवाल था, क्या यह रिश्ता सिर्फ चाय और किताब तक सीमित रहेगा या फिर कुछ और बन सकता है? हर रोज की तरह साक्षी अपनी किताब लेकर चाय की दुकान पर आई। अक्षित पहले से ही वहां बैठा था और जैसे ही साक्षी आई, उसकी आंखों में एक खास चमक थी। वह मुस्कराया और साक्षी को अपनी तरफ इशारा किया, जिससे वह उसी बेंच पर बैठ सके जहां वे दोनों अक्सर बैठते थे। आज तुम बहुत खामोश लग रही हो, अक्षित ने चाय के कप से एक घूंट लिया और धीरे से कहा। साक्षी ने नजरें उठाईं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज कुछ ज्यादा ही किताबों में खो गई थी। शायद आज थोड़ा चुप रहने का मन था। अक्षित ने चाय का कप रखते हुए कहा, तुम हमेशा किताबों में खो जाती हो, क्या तुम मुझे कभी अपने बारे में बताओगी? यह सवाल साक्षी के लिए नया था। वह आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में किसी से नहीं बात करती थी, लेकिन अक्षित से वह कुछ अलग महसूस करती थी। कुछ था जो उसे खींचता था, कुछ था जो अक्षित के साथ उसकी आत्मीयता को और गहरा करता था। साक्षी ने चाय का कप धीरे धीरे उठाया और कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपने शब्दों को चुनते हुए कहा, मुझे किताबों में खोना बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे मेरी दुनिया से दूर ले जाती हैं और फिर मैं अपने आप को समझ पाती हूँ। लेकिन अब जब तुमसे बात करने लगी हूँ, तो मुझे लगता है जैसे किताबों के अलावा भी कुछ और है जो मुझे समझने में मदद कर सकता है। अक्षित ने मुस्कराते हुए कहा, क्या तुम सच में ये कह रही हो कि मुझे किताबों से भी ज्यादा समझने में मदद कर सकता हूँ? साक्षी ने थोड़ी सी हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। अक्षित का दिल हल्का सा धड़का। वह महसूस कर सकता था कि साक्षी के शब्दों में कुछ खास था। दोनों के बीच अब एक मजबूत मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव बन चुका था।
धीरे धीरे चाय की दुकान पर उनकी मुलाकातें और भी खास होती जा रही थीं। अब वे कभी कभी एक दूसरे से अपनी पुरानी यादें साझा करते, कभी अपनी जिंदगी के छोटे छोटे ख्वाबों के बारे में बात करते। अक्षित ने साक्षी को अपनी नौकरी की थकान और ऑफिस के तनाव के बारे में बताया, जबकि साक्षी ने अपनी पढ़ाई और परिवार के बारे में बातें की। दोनों की बातें अब और भी गहरी होने लगी थीं, और ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। एक दिन साक्षी और अक्षित चाय पी रहे थे। साक्षी के हाथ में एक किताब थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। उसे यह एहसास हुआ कि वह अक्षित के साथ समय बिता रही है, और इस समय में उसका दिल कहीं और नहीं बल्कि उसी के साथ था। वह थोड़ा शर्माई और फिर अक्षित से कहा, अक्षित, तुमने कभी सोचा है कि ये चाय की दुकान हमारे लिए क्यों खास है? अक्षित ने चाय का कप रखते हुए जवाब दिया, यहाँ पर कुछ तो खास है जो हमें खींचता है। शायद चाय के कप में हम अपने दिलों की बातें ज्यादा बेहतर तरीके से कह पाते हैं। शायद यही वजह है कि हमें यहाँ आकर अच्छा लगता है। साक्षी ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यह जगह हमारी मुलाकातों के लिए सबसे सही जगह है। चाय की दुकान जहाँ पर हम दोनों बिना किसी डर और झिझक के एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर हम पूरी तरह से खुद को व्यक्त कर पाते हैं। अक्षित की आंखों में चमक आ गई। वह समझ सकता था कि साक्षी भी अब उसी रास्ते पर चलने लगी है जिस रास्ते पर वह खुद था। दोनों के बीच अब एक विशेष रिश्ता बन चुका था। लेकिन एक सवाल अभी भी उनके दिलों में था, क्या यह रिश्ता और भी आगे बढ़ सकता है या फिर यह सिर्फ चाय और किताबों तक ही सीमित रहेगा? दूसरे दिन जब अक्षित चाय की दुकान पर साक्षी का इंतजार कर रहा था, उसका मन थोड़ा घबराया हुआ था। आज वह साक्षी से कुछ खास बात करने का सोच रहा था। जब साक्षी आई तो उसने उसे चाय के कप के पास बैठने का इशारा किया। साक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अक्षित ने थोड़ा संजीदा होकर कहा। साक्षी ने चाय का कप रखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गंभीर क्यों हो? अक्षित ने गहरी सांस ली और फिर कहा, साक्षी, जब से मैं तुम्हारे साथ चाय पीने आता हूँ, मुझे यह एहसास होने लगा है कि हमारी मुलाकातें सिर्फ चाय तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मुझे लगता है हमें अपनी जिंदगी में एक दूसरे को और करीब से जानना चाहिए। साक्षी थोड़ी चौंकी। यह बात उसके लिए अप्रत्याशित थी, लेकिन फिर भी वह अक्षित की आंखों में एक सच्चाई देख सकती थी। क्या तुम यही कह रहे हो कि हम दोनों कुछ और बनने के लिए तैयार हैं? साक्षी ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। अक्षित ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है और यह सिर्फ चाय और किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। साक्षी चुप रही, लेकिन उसके दिल में एक हलचल थी। वह जानती थी कि यह एक नया मोड़ था, लेकिन वह भी इसे अपना वक्त देना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ अक्षित। शायद हमें इस रिश्ते को थोड़ी और समझ से देखना चाहिए। अक्षित ने राहत की सांस ली और कहा, हम दोनों इस सफर को साथ मिलकर तय करेंगे, धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के। साक्षी ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, हम इसे वैसे ही देखेंगे जैसे हम चाय के कप में एक एक घूंट लेकर उसका स्वाद लेते हैं। अब दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। चाय की दुकान पर प्यार का सफर और भी गहरा हो गया था। वे दोनों अब बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे के साथ और भी अधिक समय बिताने की चाह रखते थे। चाय की दुकान पर हुई उनकी मुलाकात अब एक नए रिश्ते में बदल चुकी थी। चाय की दुकान पर अक्षित और साक्षी का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना शुरू कर दिया था। पहले जैसी हल्की फुल्की मुलाकातें अब गहरे विचारों और भावनाओं में बदल चुकी थीं।
हर दिन चाय के कप के साथ उनकी बातें और ज्यादा गहरी होने लगीं। अक्षित और साक्षी के बीच अब कोई बेमानी बातचीत नहीं थी, बल्कि वे अपनी जिंदगी के जटिल पहलुओं पर बात करते थे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। साक्षी अब चाय की दुकान पर बैठने से पहले थोड़ा और सोचती थी। वह जानती थी कि अक्षित के साथ चाय पीने का समय अब सिर्फ चाय के स्वाद तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समय उनके रिश्ते को समझने और उसे गहरे रूप से महसूस करने का भी था। इस बीच अक्षित भी साक्षी के साथ अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट था। उसे लगता था कि साक्षी के साथ बिताया हुआ हर पल उसे और करीब ले आता है। एक दिन जब अक्षित और साक्षी चाय की दुकान पर बैठे थे, अक्षित ने अचानक साक्षी से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि अगर हम दोनों अपने जीवन में एक दूसरे के बिना रहें तो क्या होगा? साक्षी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने चाय का कप उठाया और कहा, यह सवाल मुझे पहले कभी नहीं आया था, लेकिन अब जब तुमने पूछा है तो मुझे लगता है कि हमारे बिना इस जगह की रौनक कुछ फीकी सी लगने लगेगी। हमारी मुलाकातों की तरह चाय का स्वाद भी बदल जाएगा, जैसे हमारे रिश्ते की तरह। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम नहीं होंगे तो यह दुकान भी उतनी खास नहीं लगेगी। अक्षित ने मुस्कराया और कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब से तुमसे मिला हूँ, चाय का स्वाद ही अलग सा लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, सब कुछ मेरे लिए अब एक नए रंग में रंगा हुआ है। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी गुलाबी रंगत आ गई। उसने अपनी चाय को धीरे धीरे घूंट लिया और फिर कहा, हम दोनों ने एक दूसरे को शायद बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें इस रिश्ते को और बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। अक्षित ने थोड़ी देर चुप रहकर साक्षी की बातें सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हें कोई समयबद्ध चीज नहीं देना चाहता, साक्षी। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता उतना ही प्राकृतिक हो जितना चाय का कप। यह धीरे धीरे बढ़े और सही समय पर सही दिशा में जाए। साक्षी ने उसकी बातों को समझा। उसे अक्षित का यह दृष्टिकोण बहुत अच्छा लगा। वह जानती थी कि अक्षित के साथ एक आरामदायक और स्वाभाविक रिश्ता ही दोनों के लिए सबसे सही रहेगा। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि अक्षित के साथ वह सहज महसूस करती है। उसे अपने दिल की सुनने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। दिन बीतते गए और अक्षित साक्षी की मुलाकातों का सिलसिला और गहरा हो गया। अब दोनों एक दूसरे से अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे थे। एक शाम जब चाय की दुकान पर हलचल कम हो चुकी थी और केवल कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे, अक्षित ने साक्षी से कहा, साक्षी, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के रास्ते और अलग अलग हो सकते हैं? तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो, मैं अपनी नौकरी में। क्या हम इस रिश्ते को बनाए रख पाएंगे? साक्षी ने चाय का कप रखा और थोड़ा सोचते हुए कहा, अक्षित, मैं मानती हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूं कि हमारे बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका है और मैं यह चाहती हूं कि हम इसे वैसे ही बनाए रखें। मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हो, यह महसूस करना ही जरूरी है। और हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए ताकि हम अपने अपने रास्तों पर चलकर भी एक दूसरे के करीब बने रहें। अक्षित ने साक्षी की बातों पर ध्यान दिया और फिर मुस्कराते हुए कहा, तुम सही कहती हो। अगर हमें अपना रिश्ता बनाना है तो हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा, चाहे हमारे रास्ते अलग हो या पास। हमारे बीच की समझ और साथ ही सबसे अहम है। साक्षी की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। उसे इस रिश्ते की सच्चाई का एहसास हो रहा था। अक्षित की बातें अब उसे दिल से महसूस होने लगी थीं और उसे विश्वास था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। कुछ दिनों बाद साक्षी के लिए एक बड़ा कदम आया।
उसे एक अच्छे विश्वविद्यालय से साक्षात्कार का कॉल आया था और यह उसके जीवन का सबसे अहम मोड़ था। वह अक्षित के पास बैठी थी और उसने उसे बताया, मुझे लगता है कि अब मुझे अपना करियर और आगे बढ़ाना चाहिए। यह साक्षात्कार मेरे लिए बहुत अहम है। अक्षित ने साक्षी की आंखों में देखा और फिर कहा, साक्षी, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें जो करना है वही करो। हम दोनों मिलकर अपना रास्ता चुनेंगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम्हारे रास्ते बदलें या नहीं। साक्षी ने अक्षित की बातों को सुना और फिर कहा, तुम्हारे शब्दों ने मुझे सशक्त बना दिया है। मैं जानती हूं कि अब मुझे अपने सपनों की ओर बढ़ना है। लेकिन एक बात कहूं अक्षित, चाय की दुकान पर तुमसे मुलाकात के बाद मुझे हर दिन अपना सपना थोड़ा और करीब लगता है। अक्षित ने साक्षी की आंखों में गहरी नजर से देखा और कहा, और मुझे भी साक्षी। हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलेंगे, लेकिन हमारी मुलाकातें कभी खत्म नहीं होंगी। चाय की दुकान हमेशा हमारे लिए एक खास जगह बनेगी। साक्षी ने हंसी के साथ सिर हिलाया और फिर चाय के कप को उठाया। दोनों ने एक साथ चाय का अंतिम घूंट लिया, जैसे यह एक नई शुरुआत का प्रतीक हो। उनका रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था और वे जानते थे कि चाहे क्या भी हो, वे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। चाय की दुकान पर प्यार की यह कहानी अब अपने नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।